आप देख रहे हैं TNB। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब वहां पर सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कम से कम 3 सूत्रों ने बताया कि तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। तालिबान सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान की नई सरकार की कमान मिली है। सूत्रों ने बताया कि तालिबान के दिवंगत संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानिकजई भी सरकार में वरिष्ठ पद संभालेंगे। तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को साल 2010 में दक्षिणी पाकिस्तानी शहर कराची में सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया था और 2018 में रिहा कर दिया था। बता दें कि तालिबान काबुल में ईरान की तर्ज पर नई सरकार का निर्माण कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समूह के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि तालिबान के सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान के सूचना और संस्कृति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मुफ्ती इनामुल्ला समांगनी ने बुधवार को कहा, नई सरकार बनाने पर बातचीत लगभग अंतिम दौर में है और मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिन में काबुल में नई सरकार बनाने के लिए समूह पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान में नई सरकार में 60 वर्षीय मुल्ला अखुंदजादा तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता होंगे। ईरान में नेतृत्व की तर्ज पर यह व्यवस्था वहां पर की जाएगी, जहां सर्वोच्च नेता ही देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकारी होता है। उसका पद राष्ट्रपति से ऊपर होता है और वह सेना, सरकार और न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। देश के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में सर्वोच्च नेता का निर्णय अंतिम होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो कोई भी पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में पूर्ववर्ती सरकारों में शामिल था, उसे नए तालिबान प्रशासन में जगह नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्ला अखुंदजादा कंधार से सरकार का कामकाज देखेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान यूरोपीय संघ, अमेरिका और भारत से दोस्ताना संबंध चाहता है और इसके लिए दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय विभिन्न देशों के संपर्क में है। अस्तानिकजई ने कहा कि अगले 48 घंटे में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर परिचालन शुरू हो जाएगा और वैध दस्तावेजों के साथ आए लोगों को देश छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की मरम्मत के लिए 2.5 से 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च भी आएगा। तो अफगानिस्तान पूरी तरह से तैयार है नई सरकार के लिए। देखना यह अहम होगा कि तालिबान नई सरकार के रूप में किस तरह कामकाज संभालता है और अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद ये बड़ी चुनौती होगी कि भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों से इसके रिश्ते कैसे होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।